Hello guys, welcome to another video of Stock Market. Friends, देवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स गैजिस कंपनी का आईपीओ के टेंटेटिव डेट्स, इसके इशू साइज, प्राइस, ये सभी चीज़ें आ चुकी हैं और ये आईपीओ कब से ओपनिंग मतलब कब ये आईपीओ आएगा, इसका कंप्लीट एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, ये जो आईपीओ है ये एक फुल्ली मेन लाइन आईपीओ है, जो कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक आईपीओ आ रहा है, मेन लाइन आईपीओ आ रही है, जो कि अब हम लोग इसका जो है कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो गाइज, ये जो कंपनी है 1 मार्च को ओपन होगा कल के दिन, और 3 मार्च को ये क्लोज होगा। 3 दिन का आईपीओ है, 1 2 3 दिन की आईपीओ है। बहुत लंबे टाइम के बाद मेन लाइन आईपीओ आया है। अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल का, तो 1964 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, मतलब कि बहुत पुरानी कंपनी है, देवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स लिमिटेड के नाम से, जो कि इसका जो बिजनेस मेनली जो बिजनेस है एज एन ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंटिटी, इसका जो बिजनेस है, मतलब कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट का कंपनी जो बिजनेस करती है। प्लस इसके जो है सो कुछ ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स एंटिटीज़ है इंडिया के अंदर, जिसका कैपेसिटी यहाँ पे देखिए, सिस्टम लेवल ट्रांसफर केसेस, टॉर्क कपलर्स, डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस का कंपनी जैसे यहाँ पे डेवलप और प्रोवाइड कराने का इसका कैपेबिलिटीज़ है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे वन ऑफ द फ्यू ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंटिटीज़ है इंडिया में। प्लस देवगी जो है ये एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है, जो कि ट्रांसफ़र केस सिस्टम्स को, जो कि ऑटोमोटिव ओईएम इंडिया और लार्ज इंडिया के अंदर वो ऑटोमोटिव ओईएम जो होती है उसको जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र केस सिस्टम्स का सप्लाई करता है, जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। और साथ में यहाँ पे लार्जेस्ट सप्लायर है ट्रांसफ़र केस सिस्टम्स का, जो कि पैसेंजर व्हीकल्स के लिए यहाँ पे जो है सो सप्लाई करती है, जो कि इंडिया के अंदर जो है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है पैसेंजर व्हीकल का, उसके लिए ट्रांसफ़र केयर सिस्टम्स का लार्जेस्ट सप्लायर भी है। अगर बात करें सिर्फ इतना ही नहीं, नॉट ओनली दी देयर आर ऑल्सो जो है यहाँ पे वन ऑफ द एक प्लेयर है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग ट्रांसफ़र केसेस, जो कि ग्लोबल ओईएम इंडिया से ग्लोबल ओईएम का ट्रांसफ़र केसेस जो होता है वो ग्लोबल में जो है सो ट्रांसफ़र केसेस को जो सो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट भी करती है। और इसके साथ साथ जो इसका जो है सो इंडिया के अंदर टॉर्क कपलर्स का सिर्फ एक सिंगल मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, मतलब देवगी जो है इंडियन टॉर्क कपलर्स का जो है यहाँ पे ओनली मैन्युफैक्चरर्स। अब बात करें इस कंपनी में जो है किस किस चीज़ का बहुत सारे वाइड रेंज का प्रोडक्ट्स को जो है सो मैन्युफैक्चर और सप्लाई भी करते हैं, जिसमें आता है टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम्स, जो कि लगभग जो है 4 व्हील ड्राइव जो कि इंक्लूड है, और ऑल व्हील ड्राइव प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है, मतलब कि जितने भी 4 व्हीलर और उससे प्लस जो होता है जितने सभी व्हील ड्राइव का जो टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम होती है वो भी कंपनी इस चीज़ का मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। प्लस सिंक्रोनाइज़र सिस्टम, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन और डीसीटी के लिए जो यूज़ होता है सिंक्रोनाइज़र सिस्टम्स का, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे इसके साथ कंपनी जितने भी एवं मेंशन प्रोडक्ट्स है, इन सभी चीज़ें का कंपोनेंट्स के लिए भी जो कंपोनेंट्स का यहाँ पे तैयार करता है, जो कि टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम्स और सिंक्रोनाइज़र सिस्टम्स, जो कि इन सभी चीज़ों का जो प्रोडक्ट कैटेगरीज होता है, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे कैटेगरीज में जो कंपोनेंट्स होता है उसका भी जो है यहाँ मैन्युफैक्चर सप्लाई करती है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी और ईवीज के लिए कंपनी करता है। और प्लस वन ऑफ द सिर्फ सिंगल कंपनी है इंडिया के अंदर टॉर्क कपलर्स के लिए, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी को लेकर। और कंपनी यहाँ पे लगभग जो सो डेवलप कर चुका है ट्रांसमिशन सिस्टम्स ईवी के लिए, डीसीटी सिस्टम्स भी जो है सो डेवलप कर चुका है, रियर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन का भी जो है सो डेवलप कर चुका है। देवगी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम्स जो है ये लगभग जो है सो कुछ कंपनी में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइड भी जो है सो ले चुका है, बहुत ज़्यादा जो है सो प्राइड हो चुका है कुछ कंपनी के द्वारा, जिसमें यहाँ पे सिस्टम लेवल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर और कंपोनेंट किट सप्लायर, जो कि ग्लोबल ओईएम और टियर 1 ट्रांसमिशन सिस्टम सप्लायर्स में जो है यहाँ पे जो है कंपनी अपने कंपोनेंट किट सप्लायर्स का जो है सो, और इसके साथ जो है सो सिस्टम लेवल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स का जो है आप दोनों का जो है यहाँ पे एक प्राइड ले चुकी है देवगी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस पर जो है ट्रस्टी कंपनी ट्रस्ट किया जा रहा है। इसके क्लाइंट्स की बात करें, इसके बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन क्लाइंट्स है इसके, जैसे टोयोटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है। 3 कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा बैक सपोर्ट दी जा रही है। प्लस ग्लोबल फुटप्रिंट भी कंपनी का एक ट्रस्टेड सप्लायर्स के द्वारा फुटप्रिंट भी कस्टमर्स में के लिए यहाँ पे यूके, यूएसए और चाइना के वेस्ट में यूएसए, यूके और चाइना है, और थाईलैंड, कोरिया और जापान जो है सो ईस्ट में है। इसके मतलब कि फुटप्रिंट है कंपनी का खुद का। प्लस वन ऑफ द लीडिंग इंडिया के लीडिंग टियर 1 कंपनीज में भी आता है।
अब बात करें हम इसके नेक्स्ट अगर देखिएगा इसका जो फिनांशियल्स अगर देखिएगा तो कंपनी का जो फिनांशियल्स है करोड्स में नंबर्स है, और लगभग 20 में 303 करोड़ का एसेट्स था, 170 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का प्रॉफिट, नेटवर्थ 2 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस 2 करोड़ का, 209 करोड़ का नेटवर्थ, 3 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस, 50 करोड़ का डेट था। 21 में 362 करोड़ का एसेट्स, 195 करोड़ का रेवेन्यू, 38 करोड़ का प्रॉफिट, 295 करोड़ का नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस 288 करोड़ का, 26,000 का प्रॉफिट, ये डेट था। यहाँ पे 26 लाख का डेट था। 22 में 405 करोड़ का एसेट, 241 करोड़ का रेवेन्यू, 46 करोड़ का प्रॉफिट, 340 करोड़ का नेटवर्थ, 326 करोड़ का डेट रिजर्व एंड सरप्लस, 12 लाख का डेट था। फर्स्ट हाफ 23 में 430 करोड़ का एसेट्स था, 137 करोड़ का रेवेन्यू, 25 करोड़ का प्रॉफिट, 356 करोड़ का नेटवर्थ, 342 करोड़ का रिजर्व था और 50 लाख का डेट था। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो गाइज यहाँ पे 20 में कंपनी का डेट 50 करोड़ का था, लेकिन उसके बाद कंपनी 21 में बहुत ही शानदार डेट में डाउन हुआ, लगभग बहुत ज़्यादा डेट कंपनी ने पे किया, और मतलब ये कह सकते हैं कंपनी पर लगभग डेट फ्री कंपनी लगभग 50 लाख की डेट है जो कि कंपनी कभी पे आउट कर सकती है। प्लस इसके एसेट्स भी देखें तो लगातार इंक्रीज करिए, बहुत ही तेज़ी से देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू भी बहुत ही शानदार तेज़ी आ रही है, प्रॉफिट में भी बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए इक्विपमेंट और मशीन्स का परचेज करना चाहती है, इसके लिए कंपनी कैपेक्स करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इन दोनों चीज़ों के लिए कंपनी आईपीओ लाई है। 1 से 3 मार्च तक ओपन रहेगा। 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 562 टू 590 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 25 शेयर्स की लॉट साइज़, और यहाँ पे इशू साइज है अगर देखा जाए तो इशू साइज जो कंपनी का है 412 करोड़ का इशू साइज है, मतलब कि 412 करोड़ कंपनी फंड रेज कर रही है, जिसमें से 180 करोड़ का कंपनी फ्रेश इशू करेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑफर फॉर सेल जो है इतना, मतलब कि इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल ला रही है। यहाँ पे कंपनी जो है अगर इसके बारे में देखेंगे और आगे बात करें तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। यहाँ पे कंपनी यहाँ पे जो फंड रेज करेगी, जो मैक्सिमम फंड रेज जो कर रही है कंपनी क्यूआईबी के द्वारा करेगी, मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के द्वारा कंपनी जैसे फंड रेज करेगा। 75% का ऑफर दिया गया, 15% का एचएनआई कैटेगरी को ऑफर दिया गया। रिटेल के द्वारा बहुत ही कम फंड को रेज करेगा, 10% के आसपास की फंड रेज करेगी, जो कि सिर्फ रिटेल के द्वारा ही करेगा। मतलब रिटेल के द्वारा तो कुछ खास फंड रेज नहीं होगा, ज़्यादातर ये क्यूआईबी के द्वारा ही फंड रेज करेगी। इसके प्रोमोटर की बात करें तो जितेंद्र भास्कर देवगी, हिरेंद्र भास्कर देवगी और देवगी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोमोटर्स है। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 9 मार्च का, 10 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 13 मार्च को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 14 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया। लॉट साइज है मिनिमम 14,750 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। गाइज मेन लाइन आईपी जो होती है इसमें मिनिमम आपको लगभग 15,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होता है रिटेल कैटेगरी को जो अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइज रिटेल को उतना कुछ खास यहाँ पे ऑफर नहीं दिया गया, 10% का सिर्फ ऑफर दिया गया है, मेनली क्यूआईबी को ही ऑफर दी गई है। प्रोमोटर होल्डिंग है 67.18% का, प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट होने के बाद डिसाइड नहीं किया गया। अब बात करें हम इसके जीएमपी का, तो इसका जो जीएमपी है देवगी का, यहाँ पे जीएमपी भी अपडेट नहीं हुआ अब तक, मतलब अभी इसका गाइज डेट वगैरह आया है, अभी जीएमपी अपडेट नहीं किया। कल ओपन होने की बात कह रही है लेकिन अभी जीएमपी अपडेट नहीं की गई है। अगर हम बात करें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इसको अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर नहीं, मतलब कंपनी सिर्फ एक छत के नीचे, मतलब एक ही जगह पे कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यूज जो सो मैन्युफैक्चर करता है, जैसे OEM के प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट्स, बहुत तरह के वैराइटीज़ के प्रोडक्ट्स जो है सो प्रोडक्ट्स का वैराइटीज़ जो है सो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें कंपनी एक निश प्लेस में कंपनी क्रिएट कर चुका है। इसका करंट फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस रखा गया, प्राइस में बहुत ही फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, फुल्ली प्राइस्ड जो रखा गया, प्लस लंबे समय की प्राइस फॉर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए कंपनी जैसे बहुत लंबे समय का जो है एक लॉन्ग रेस हॉर्स है, लंबे समय का घोड़ा है, लंबे दूरी का घोड़ा है, कह सकते हैं कि मतलब कि कहावत है। और क्योंकि गाइस इसका देखिए तो टॉर्क के मामले में जो टॉर्क होता है यहाँ पे देख सकते हैं, टॉर्क कूपलर्स का जो है एक सिंगल मात्र मैन्युफैक्चरर है कंपनी इंडिया के अंदर, जो कि कंपनी को एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट भी मिल रहा है। प्लस कंपनी पे जो है बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी है, टोयोटा, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है कंपनी के। प्लस कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 फिस्कल्स में कंपनी ने डिविडेंड भी पे की है, मतलब कि कंपनी जो डिविडेंड पे कर रहा है, डिविडेंड भी बहुत ही शानदार पे कर रही है लास्ट 3 फिस्कल्स में। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें जो है सो अब इसको इन्वेस्टर्स इसको जो है सो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।